पाक अफगान बॉर्डर से शुमाल की जानिब रुख करें तो यहाँ मुख्तलिफ कबाइल के आबाई इलाके हैं। इन्हीं इलाकों में से एक तोबा चकजई जिला किला अब्दुल्ला की हुदूद में वाक़े तहसील है। तोबा चकजई का सफ़र शुरू होते ही आपको कोहे सुलेमान की जनूबी शाखों पर मुश्तमिल पहाड़ी सिलसिले का नज़ारा मिलेगा, जिसे तोबा काकड़ या काकड़ी भी कहा जाता है। ये सिलसिला पाकिस्तान से होता अफगानिस्तान के ज़िले कंधार और जबल तक फैला हुआ है। इसलिए इस सारे सफ़र में अफगानिस्तान मुसलसल आपके उल्टे हाथ पर रहेगा। गिरने लगी तेज। शामी चप्पलें पहन के बहुत अच्छा लगा। कबायलियों के रहन सहन और रिवायात के बारे में शहरियों की मालूमात महदूद और सुनी सुनाई होती है। इनके बारे में जानने का तजस्सुस हमें भी था। खुशकिस्मती से इलाके के डीसी बशीर साहब और इनके असिस्टेंट कदीम साहब के ताबुन से हमारा ऐसा सफ़र मुमकिन हुआ। कदीम साहब इन्हीं पहाड़ियों के बासी और आशिक हैं। इनके तजुर्बे और असर रसूख की बिना पर हमें ऐसे नज़ारे मिले जो इनके बगैर हम ना देख पाते। हमारा इरादा ज़ियारत और हरनई जाने का था, लेकिन कदीम साहब की तजवीज़ पर हमने तोबा दोबंदी का रुख कर दिया। जहाँ जिमल डैम है, जिसके 3 अतराफ पहाड़ और एक जानिब बाड़ लगाई गई है। मेरा नाम अब्दुल नासिर है। मैं तोबा चकजई से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये तोबा चकजई जमल दोबंदी और ये डैम मौजूद खान चकजई ने बनाया है। पश्तूनख्वा मिली हुई पार्टी ने ना, इधर तो बागात बहुत ज़्यादा है ना। बागात सेब है ना, और टमाटर भी इधर, सेब कद्दू है। यहाँ बच्चों और बच्चियों दोनों के हाई स्कूल्स हैं और लड़कियों की पढ़ाई पर खास तवज्जो दी जाती है। अपनी मदद आपके तहत डिस्पेंसरी और इब्तदाई तिब्बी इमदाद की सहूलत मौजूद है। ये अंगीठी
है, ये ठंड के टाइम पे जो है 3 महीने हम इसको जो है कमरे के दरमियान में रखते हैं और लकड़ी इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं। कोयला भी कोई कोयला से चलाते हैं, कोई जो है लकड़ी से चलाते हैं। गैस नहीं है, गैस नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे LPG गैस है, उस पे जो है घर का वो 1 किलो 2 किलो 3 किलो वो इस्तेमाल करते हैं। बाकी सारे काम जो है पानी गर्म करना भी इसी का काम है अंगीठी पे जो है, और देख पकाना भी हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं, और ठंड के 3 महीने यही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, ये कोई जो अभी आप लोगों ने देखा खाया, ये इसको हम लांदी का गोश्त कहते हैं। लांदी का गोश्त हम 2 3 5 10 भेड़ बकरियां दुम्बे इसको पालते हैं गर्मियों के मौसम में। जब ये अच्छे मोटे ताज़े हो जाए, फिर 25 नवंबर से या कम दिसंबर तक हम इसको ज़ब्ह करते हैं। फिर इसकी गोश्त से हड्डियाँ निकालते हैं, फिर इससे हम सुखाने के लिए धूप में या छाँव में साये में ठंड जगह पर लटकाते हैं। इस पर मिर्च मसाले नमक डालते हैं, फिर ये खुश्क होता है। जब खुश्क हो जाए फिर हम उतारते हैं, काटते हैं, बक्से में रखते हैं, तख्ते के बक्से में संदूकचे में। फिर हस्ब ज़रूरत हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ शहर नहीं है, शहर दूर है। बाज़ औक़ात 2 महीने 3 महीने हमारा रास्ते ब्लॉक होते हैं, हम न चमन जा सकते हैं न कोयटा जा सकते हैं, तो हमारा गोश्त का ज़रूरत हम इसी गोश्त से पूरा करते हैं। इस गोश्त का फिर हम लोग शोरबा भी बनाते हैं, जो आपने अभी खाया और देखा। इस गोश्त से हम सालन भी बनाते हैं। इस गोश्त को हम अंगारों पर कबाब करके वो बड़ा मज़ा देता है। अगर आप रात को यहाँ हमारे साथ रह गए तो हो सकता है हम आपको इसका कबाब भी खिलाएं, लेकिन वो थोड़ा सख्त है, कब्ज़ का शिकायत शहरी लोग करेंगे, लेकिन मज़ेदार बहुत अच्छा है। ज़ीरो लाइन, जो कि ज़ीरो लाइन कहते हैं पोस्ट है, पाकिस्तानी चेक पोस्ट, उसके जैसे आप क्रॉस करोगे फिर अफ़गानिस्तान का इलाका शुरू हो जाएगा वहाँ से। अभी यहाँ पे उन्होंने खतरदार तार लगाना शुरू किया है। बाकी मेडिकल, ये हम लोगों ने मेडिकल है हमारे लोग का सही माशाल्लाह पे बच्चा का केस वगैरह सर ये भी हल हो जाते हैं। भाईजान, ये हमारे इलाके में आप आए होंगे चमन से यहाँ तक, किसी ने आपसे नहीं पूछा होगा कहाँ जा रहे हो क्या कर। आप बेशक ये थैले में सोना अपने कंधे पर रखो और यहाँ से पैदल चमन जाओ 77-80 किलोमीटर फासला है। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि इसमें क्या है, वो आपको सिर्फ ये कहेंगे रोटी खाया है, चाय पिया है, आओ हमारे साथ रात गुजारो। अभी आप इस असर के टाइम रवाना हो रहे, मैं तो कहता हूँ आप यहाँ रात गुजारो, 2 गुजारो, 3 गुजारो। फिर बाद में जब अगर फिर भी नहीं गुजारते हो, रास्ते में खुदा ना खास्ता मोटर ख़राब हो गया, कोई और परेशानी आ गई, बर्फ़ पड़ गया, किसी भी अजनबी के घर में जाओ, वो आपको वेलकम कहेगा। आपका, आपकी ख़वातीन का, आपके दोस्तों का वो ख्याल रखेंगे, हस्ब तौफीक वो आपका खिदमत करेंगे। बेशक सूखा रोटी देगा, चाय के साथ रोटी देगा, लेकिन ये नहीं है कि आप किधर जा रहे हो, आपके जेब में क्या है। हमारे तहसील में जो अमन व अमान है, हमारे तहसील में 12 महीने में एक FR नहीं कटता है, ठीक होता है, FR दर्ज नहीं हो रहा है। इसकी वजह यह है कि यहाँ अमन अमान है, यहाँ एक कबीला आबाद है, यहाँ मिक्स लोग नहीं है। ये अमन अमान हम लोगों ने खुद लाया हुआ है। मेरे घर से लेकर आगे वाले घर तक मैं जिम्मेवार हूँ। रास्ते में आपको कुछ हो गया, आगे वाले घर से फिर वो लोग जिम्मेवार हैं किसी और के घर में। 2 घरों के दरमियान अगर आपको कोई मुश्किल पड़ गया तो हम जिम्मेवार हैं। हमारे मुशरान हमसे पूछते हैं कि ये आपके गांव के इलाके में, आपके घर के इलाके में, आपके मस्जिद के इलाके में इसको ये परेशानी पहुंच गई है, क्यों पहुंची, किसने पहुंचाया। इसलिए यहाँ अमन अमान है। ये कबायली सिस्टम की वजह से है कि कबायली सिस्टम के हवाले से ये बात है।
और यहाँ मिक्स लोग नहीं है, मिक्स कबीले नहीं है। एक है कबीला है अचगजी हमीदजी शाह। फिर हम सारे एक दूसरे को जानते हैं कि ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, ये इसको खुदा ना खास्ता कुछ हो गया है तो प्लान ही किया है। लेकिन आप बेफिक्र रहें, एक महीना इधर रहो, आप हमारे मेहमान होंगे। हमने मेहमान की खातिर एक बादशाही भी गनवा दी है, लिहाजा हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बार बार आओ, 1000 बार आओ। हम